पर किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 cm से कम है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? 25 सेंटीमीटर। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी 1 तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो A बराबर r/2। सरल संदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। किसी दर्पण में वस्तु कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधी प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो वह दर्पण होगा। समतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 20 cm। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होती है? दुगनी। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो दर्पण होगा। अवतल प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है तो दर्पण होगा। समतल दर्पण। दांत देखने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दर्पण। प्रकाश के परावर्तन का नियम निर्धारित करता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरे? फोकस से। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरेगी? वक्रता केंद्र से। समतल दर्पण का आवर्धन होता है +1। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा। कहते हैं बोलो। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होती है? P और F के बीच। प्रकाश किरणें गमन करती है। सीधी रेखा में। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं आवर्धन। अवतल दर्पण का आवर्धन होता है -V/U। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वार। अवतल दर्पण का आवर्धन बराबर होता है V/U। अवतल दर्पण क्या बोल अवतल दर्पण का आवर्धन होता है -V/U। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V/U। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक। प्रकाश के विक्षेपण में कौन सा उपकरण संभव है? प्रिज्म। एक लेंस का फोकस अंतर 50 cm है तो उसकी क्षमता क्या होगी? 25 से। ना फोकसांतर 2 डायोप्टर। एक उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 cm है तो उसकी क्षमता क्या होगी? 2 डायोप्टर। उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। जिन वस्तुओं से प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होता है उसे क्या कहते हैं? आत्मदीप्त। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक है डायोप्टर। निम्न में से कौन दर्पण का सूत्र है? 1/A बराबर 1/V + 1/U। यदि किसी वस्तु का अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहते हैं लेंस की क्षमता। निम्न में कौन लेंस सूत्र है? 1/A बराबर 1/V - 1/U। मान लेते हैं प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। इंद्रधनुष का बनना किस घटना का कारण है? प्रकीर्णन। वर्ग विक्षेपण। वर्ग विक्षेपण। इंद्रधनुष का बनना किस घटना का कारण है? वर्ग विक्षेपण। पानी में रखा पेंसिल तिरछे दिखाई देने का कारण है? प्रकीर्णन। प्रकाश का। अब ऐसा बता देते हैं तो बात बोलिए अभी ताज लिखा था लेकिन सबको वीडियो कंप्लीट करा था कौन वाला प्रकाश के अपवर्तन। पानी में रखा पेंसिल तिरछी दिखाई देने का कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? निर्वात में। निम्न में से किसका प्रतनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का। हीरा का प्रतनांक होता है 2.4। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अवतल। तेलीय कागज होता है प्रभासी। तेलीय कागज होता है प्रभासी। दर्पण की सभी दूरी मापी जाती है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी होगी 100 सेंटीमीटर। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है सही नहीं बताया
किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। नहीं बटा साइन आर। प्रकाश किरण की मुड़ने की क्षमता को कहते हैं। लेंस की क्षमता। प्रकाश का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। एक से अधिक। उत्तल लेंस में आवर्धन का महत्तम मान होता है। एक बता दो। उत्तल लेंस में आवर्धन का महत्तम मान होता है। 1/2। आकाश का नीला रंग दिखाई देना किस घटना का कारण है। प्रकीर्णन। समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है। अनंत। समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है। अनंत। प्रकाशीय माध्यम के कितने 3 याद कितना 3 प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। 3। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई प्रकाश किरणें मुड़ जाती है। विलंब की ओर।